हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर फ्रेंड पीयूष एंड आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इस सी प्लस प्लस की सीरीज में इस टाइम पे थोड़े बहुत ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो कि कंटिन्यूस नहीं है, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस सीरीज को जल्दी ही कंप्लीट करूँ। तो आने वाले कुछ समय में बहुत ही जल्दी जल्दी वीडियोस आपको मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी प्लस प्लस ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक और नए टॉपिक से, नए फेज से आज हम शुरुआत करेंगे और उसका इंट्रोडक्शन होने वाला है। आप सभी ने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया होगा कि दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हम कर रहे हैं अभी, और अभी तक हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली लाइक मेंबर्स क्या होते हैं। हमने इसमें मेंबर फंक्शंस पढ़ लिए, मेंबर फंक्शंस हमने कवर कर लिए हैं। हमने इसमें कंस्ट्रक्टर कवर कर लिए हैं। कंस्ट्रक्टर के अंदर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो एक नया टॉपिक होने वाला है जो कि आपका शुरू होगा, दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ठीक है। ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग एक अलग से टॉपिक है। इसके बाद फिर आप आओगे अपने आपका आएगा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें। तो फिर आप पॉलीमॉर्फिज्म पे हम जाएंगे, फिर हम इनहेरिटेंस पे जाएंगे, और ये सब सारी चीज़ें आपको आगे कवर होने वाली हैं। तो अभी हम किस पे हैं? अब हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले पार्ट पे हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आपको यहाँ पे टर्म जो समझ आ रहा है दैट इज ऑपरेटर, ऑपरेटर ओवर लोडिंग, ठीक है। अभी तक तुमने कौन कौन सी ओवरलोडिंग वाली चीजें पढ़ ली हैं? तुम यहाँ पे पढ़ चुके हो फंक्शन ओवरलोडिंग, तुम यहाँ पे पढ़ चुके हो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब इसी तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। तो जो ओवरलोडिंग का जो पार्ट है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। ओवरलोडिंग का मीनिंग वही है कि आप एक जैसे जैसे भी आप करते हो, बट यहाँ पे टर्म क्या आ गया, दैट इज ऑपरेटर्स। हम हमेशा मैथमेटिक्स हमने देखा था और हमने उसमें ऑपरेटर्स के बारे में बात करी कि मैथमेटिक्स में ऑपरेटर क्या होते हैं। इसी प्रकार से हम उस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे। लाइक फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या था कि हम सेम फंक्शन लिखते थे। लाइक अगर हमने सम लिखा है और सम के अंदर हमने a कॉमा बी लिखा है, तो अगर हम इसमें a और b पास करेंगे, तो जैसे नाम फंक्शन का नाम सम है, तो इसी सम के हिसाब से ही यहाँ पे आप कुछ अंदर कोड करते हो जिससे कि ऐड हो जाता है। a का फंक्शन सम बना रहे हो जिसके अंदर आपने 3 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हैं, तो ये भी वही फंक्शन है, बट इसमें आर्ग्यूमेंट क्या है, सेम है। एक फंक्शन आप बना रहे हो सम, जिसमें आप a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी यानी 4 नंबर्स का आप सम कर रहे हो। तो दो तीनों के जो नाम है वो ऑलमोस्ट वो पूरे के पूरे सेम है, बट जिसकी क्या है, इसकी जो फंक्शंस के जो अंदर का जो प्रोटोटाइप है दैट इज ऑलरेडी डिफरेंट। दे ऑल हैव दिस यूनिक प्रोटोटाइप, क्योंकि इसमें a कॉमा बी 2 नंबर, इसमें 3 नंबर, इसमें 4 नंबर। इसी प्रकार से ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हमारा काम आता है, ठीक है। बाय यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग आप ऑपरेटर्स में भी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझें, तो जैसे सपोज करो आपने सी प्लस प्लस में कोई एक लिखा है लाइक रिटर्न, आप एक फंक्शन में आपने लिखा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो अब इस एक्स प्लस वाई को थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखते हैं। अगर मैं इसमें लिखूं एक्स प्लस वाई, तो x इज अ वेरिएबल, y इज अ वेरिएबल, प्लस यहाँ पे हम एक इसको एक फंक्शन दे रहे हैं, लाइक हम एक इसको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो एक ये वेरिएबल, एक ये वेरिएबल, इन दोनों का एडिशन आप रिटर्न कर दो। तो सी प्लस प्लस के कंपाइलर में कहीं ना कहीं वो एक ऐसा फंक्शन लिखा होगा जो कि इस प्लस ऑपरेटर को आइडेंटिफाई कर रहा होगा, जिसकी वजह से जैसे ही आप ये प्लस करो, बिकॉज दैट इज अ कंप्यूटर, उसको कुछ भी नहीं पता क्या होता है। हमारे दिमाग में भी, हमें जब बचपन में हमें प्लस का मतलब नहीं पता होता था क्या है, ठीक, क्योंकि फिर हमें सिखाया गया, हमने स्कूल में पढ़ा, हमने सब चीजें करी, वहां हमें ये पता चला कि हाँ भाई, कि प्लस जहाँ पे लिखा हो वो एडिशन आपको करना है, 2 नंबर को जोड़ना है। माइनस का मतलब क्या है, आप 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। डिवाइड का मतलब क्या, आपको डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप दोनों 2 नंबर को गुणा कर रहे हो, ठीक है। तो इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी इस प्लस का कहीं ना कहीं इसकी डेफिनेशन लिखी होगी कंपाइलर में, इन द कंपाइलर। तो इस प्लस पे कोई एक फंक्शन बना होगा, एक फंक्शन बना होगा जो कि इसकी फंक्शनिंग को डिफाइन कर रहा होगा, कि आप भाई 2 आर्गुमेंट आप इसमें पास करोगे, और 2 आर्गुमेंट पास करने पे रिटर्न क्या करेगा, इन दोनों का सम। सम हमें पता है, अगर हमें 2+3 लिखना है तो आप 2 को 3 बार लिख दो और आप उसको काउंट कर लो,
ठीक है? तो इस तरीके से आप एडिशन करते हो, जो जैसे बेसिक हमें एडिशन सिखाया जाता था, उसी प्रकार से। ठीक? तो इस तरीके से कहीं न कहीं इसमें फंक्शन लिखा होगा, कोई क्लास लिखी होगी, कोई डेटा टाइप लिखा होगा, जो कि आपको उस ऑपरेटर को बताता है। अब अगर हमें वही उस फंक्शन को अगर हम फिर से लिख दें, लाइक इस फंक्शन प्लस को हम फिर से लिख दें और हम इसकी जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कर दें, तो हम यही प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लेकिन अब ये कौन सा यूज़ करेगा, अभी हमारा जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन है, यानी कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है, ये उस फंक्शन को वो यूज़ करने लगेगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो प्लस का ऑपरेटर है। ठीक? इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे क ऑपरेटर ओवरलोडिंग में काम करती हैं। ठीक? सपोज़ करो एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो इफ आई गो टू माय नेक्स्ट पेज, ठीक है? एक सपोज़ करो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मैंने लिख रखा है अपने कोड में लिख रखा है इंट x इज़ इक्वल x2, वहाँ पे वैल्यू दे दी इंट y3, ठीक है? इंट y3 दे दिया। अब आप क्या कर रहे हो? आप सी आउट कर रहे हो। सी आउट आपने किया x प्लस y, भाई ये चीज़ आप क्या कर दो यहाँ पे रिटर्न कर दो। मतलब आपने कंपाइलर से बोला ये चीज़ आप यहाँ पे रिटर्न कर दो। अब ये कंपाइलर का मतलब, कंपाइलर में बिल्ट इन फंक्शन होगा इस प्लस ऑपरेटर का। इस प्लस ऑपरेटर का कोई बिल्ट इन फंक्शन होगा, लाइक सपोज़ करो कुछ ऑपरेटर प्लस नाम के, हम अपना नाम रख लेते हैं, पता नहीं किस नाम से उन्होंने अंदर डाल रखा होगा। ऑपरेटर प्लस क्या कर रहा है, वो x कॉमा y को ले रहा है और इससे रिटर्न क्या कर रहा है भाई, जो भी आपने जो फंक्शन बना दिया वो चीज़। ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि यहाँ पे पास हो रही है और वो उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। ठीक है? अपने अपने दिमाग में इस चीज़ को सोचो, किस तरीके से ये चीज़ें काम करती होंगी, किस तरीके से ये चीज़ वर्क करती होगी। ठीक है ना? कि आपको एक 2 डेटा टाइप के दे दिया गया, आप यहाँ पे 2.1 डाल दो, 3.2 डाल दो, तब भी वो ऐड हो जाएगा। बट एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम ये भी लेते हैं कि सपोज़ करो इंट, या फिर हमने एक कोई स्ट्रिंग लिया, ठीक है, s1, जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे हेलो। एक मैंने स्ट्रिंग लिया s2 और इसके अंदर डाल रहा हूँ नमस्ते। ठीक? और अब अगर मैं यहाँ पे सी आउट कर दूँ s1 प्लस s2, तो व्हाट डू यू थिंक, इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसको अपने कंपाइलर पे प्रिंट कराओ और देखो क्या आता है। ठीक है? आपको क्या आएगा कि आप ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को आपको कनकैटिनेट कर देना चाहिए। दैट इज द फर्स्ट थॉट जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है या फिर जो भी है, ये एक यूजर डिफाइंड है समथिंग, कुछ ऐसा कर लो, या फिर हम यहाँ पे एक ऐसा मान लें कि सपोज करो एक यहाँ पे हमने एक माई स्ट्रिंग करके एक क्लास बनाई, ठीक है, और हमने उसमें एक ऑब्जेक्ट बनाया और हमने उसको बना दिया। ठीक है? तो इस केस में क्या है, इस केस में यहाँ पे प्लस ऑपरेटर का मतलब उस कंपाइलर को नहीं समझ आएगा। ठीक है? क्योंकि माई स्ट्रिंग एक यूजर डिफाइंड क्लास हमने बनाई है। माई स्ट्रिंग इज ए यूजर डिफाइंड क्लास, जिसके लिए द कंपाइलर डज नॉट हैव अ बिल्ट इन वर्जन। उसके लिए कंपाइलर के पास बिल्ट इन वर्जन कोई नहीं है, किस चीज का, इस प्लस ऑपरेटर का। ठीक है? जो कि इस माई स्ट्रिंग ऑपरेंड के लिए यूज करें। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दें, ठीक है, स्ट्रिंग s1 डाल दें, स्ट्रिंग s2 डाल दें, तब तो उसको पता है कि भाई स्ट्रिंग ऑपरेटर है, स्ट्रिंग यहाँ पे डेटा टाइप है, और इस स्ट्रिंग डेटा टाइप से हमारे पास में पता है एक हमें फंक्शन बना हुआ है, लाइक इंटीजर डेटा टाइप है, लाइक एक डबल डेटा टाइप है, इन सब के नाम से फंक्शन बना है। बट एक जो हमने जो क्लास बनाई यहाँ पे माई स्ट्रिंग, इस क्लास का कंपाइलर में किसी भी प्रकार का ऑपरेटर नहीं है जो कि आपको इसको यूज कर सके। ठीक? अब इस चीज को होने के लिए, इस चीज को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ेगा। हमें एक ओवरलोड फंक्शन लिखना पड़ेगा, जिससे हम कंपाइलर को बता सकें कि जो प्लस ऑपरेटर है वो इसमें भी उसी तरीके से यूज होगा जैसे आप अपने में यूज कर रहे हो। ठीक? अब ये हम आने आने वाले क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, किस तरीके से हम माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, और किस तरीके से हम ऑपरेटर्स को ओवरलोड करने वाले होते हैं। ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ चीजें हैं, 2 पॉइंट्स हैं। एक पहली चीज, अगर सारे के सारे ऑल द ऑपरेंड्स, जितने भी ऑपरेंड्स हैं, ऑल ऑपरेंड्स आर फंडामेंटल डेटा टाइप्स, मतलब जो कि हमारे पास फंडामेंटल डेटा टाइप जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। अगर सारे ऑपरेंड्स जो है वो फंडामेंटल डेटा टाइप है, तो फिर क्या करेगा, जो कंपाइलर है वो बिल्ट इन फंक्शन को जो सबसे पहले जो उसने अपने हिसाब से ऑपरेटर के लिए यूज कर रखा है वो यूज करेगा। ठीक? और अगर ऐसा नहीं है तो कंपाइलर क्या करने वाला है, वहां पे एरर प्रोड्यूस करेगा। ठीक? तो उसमें इस केस में क्या करता है, वो बिल्ट इन यूज करता है। सेकेंड,
सेकंड थिंग क्या आई, सेकंड चीज ये आई कि अगर एनी ऑपरेंड आर यूजर डेटा टाइप, जस्ट इन द अबव केस हमारे पास जो माई स्ट्रिंग था ये यूजर डेटा टाइप, ठीक। अगर कोई भी ऑपरेंड यूजर डेटा टाइप का है, चाहे वो आपकी क्लास हो, चाहे आपके इनम हो, चाहे कोई कुछ भी हो, तो जो कंपाइलर है वो सबसे पहले किस चीज पे नजर डालेगा, ओवरलोडेड फंक्शन पे, ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन पे, ठीक है। अगर सारे ऑपरेंड्स चाहे फंडामेंटल डेटा टाइप हैं तो बिल्ट इन को यूज करेगा पहले, अगर नहीं आता है तो एरर डाल देगा। अगर एनी ऑपरेंड आर यूजर डेटा टाइप, देन उस केस में क्या होगा, वो ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन को यूज करेगा। अगर वो नहीं आ रहा है तब वो बिल्ट इन पे जाएगा, और अगर वो नहीं आ रहा है तब वो यहाँ पे एरर देगा कि भाई साहब इस ऑपरेटर के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं है। समझ गए? तो इस तरीके से चीजें यहाँ पे वर्क करती है। मतलब आपके पास या तो सारे ऑपरेंड ऐसे होने चाहिए जो कि डेटा टाइप में हो, जैसे हमने ऊपर देखा इंटीजर इंटीजर, और अगर माई स्ट्रिंग है तो ऐसा करेगा। समझ गया? अब लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी, फटाफट से लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम सबसे पहले में देखेंगे किस तरीके से आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हो। तो लिमिटेशंस क्या क्या कि ऑलमोस्ट जितने भी ऑपरेटर हैं सी प्लस प्लस में वो सारे ओवरलोड हो सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या क्या है, एक तो आपका क्वेश्चन मार्क यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट इज आपका क्या आ जाएगा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप ऑपरेटर यानी जो आपका डबल कॉलन जो आप यूज करते हैं क्लास में। देन आपका साइज ऑफ ऑपरेटर, ये नहीं यूज होता। देन मेंबर सिलेक्टर यानी कि डॉट जो आप लगाते हो उसके साथ। देन पॉइंटर मेंबर सिलेक्टर, किसी भी प्रकार का मेंबर सिलेक्टर नहीं यूज होता है आपका, पॉइंटर मेंबर सिलेक्टर यानी कि स्टार डॉट और स्टार, ठीक है। ये टाइप आईडी, ठीक है। और जो कास्टिंग ऑपरेटर्स होते हैं, जो कास्ट करते हो आप, ठीक है, इस तरीके से। ओके, ये फर्स्ट था। सेकंड थिंग क्या है, ये तरीके आप नहीं यूज कर सकते। सेकंड थिंग क्या है, आप उन्हीं ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर सकते हो, यू कैन ओवरलोड द ऑपरेटर्स दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, बिना अपने अपने तरीके से कोई आप नहीं बना सकते, ठीक। कोई आप नया ऑपरेटर बना के उसको आप रीनेम करके अब एग्जिस्टिंग में नहीं डाल सकते, ठीक है। अब जैसे आप सी प्लस प्लस में स्टार स्टार का ऑपरेटर कोई भी नहीं है, जिससे आप पावर, जैसे पाइथन में होता है ना 2 स्टार स्टार 3, तो ये यहाँ पे 2 की पावर 3 बना देता है। तो आप इस स्टार स्टार को आप यहाँ पे नहीं यूज कर सकते, अपनी तरफ से नहीं बना सकते, ठीक है। अब तीसरे क्या है कि एटलीस्ट वन वन ऑफ द ऑपरेंड, at least one of the operand is overloaded operator, at least one of the operand should be user defined। अगर आपको ओवरलोडिंग ऑपरेटर यूज करना है, ओवरलोडेड ऑपरेटर फंक्शन करना है, तो एटलीस्ट एक ऑपरेटर आप और एक ऑपरेंड आपके पास कैसा होना चाहिए, यूजर डिफाइंड होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको नहीं कर सकते, ठीक। आप इंटीजर के साथ में आप ओवरलोडेड नहीं यूज कर सकते, डबल के साथ में यूज कर सकते, अगर आपने यूजर डिफाइंड कोई ऑपरेटर ऑपरेंड बनाया है, देन ओनली यू कैन यूज, ठीक है। तो इस तरीके से अब नंबर चौथा जो आपके पास आएगा, दैट इज लाइक आप जितने नंबर ऑफ ऑपरेंड्स एक ऑपरेटर सपोर्ट करता है आप उतने ही आपको रखने हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब यू कांट चेंज नंबर ऑफ व्हाट, ऑपरेंड्स ऑफ ऑपरेटर। लाइक अगर प्लस ऑपरेटर दो ऑपरेंड यूज कर रहा है एक्स और वाई, तो आप इसमें ज्यादा नहीं डाल सकते, दो ही को ऐड करेगा वो एक साथ, तीन को नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। और जितने भी ऑपरेटर हैं वो अपनी डिफॉल्ट प्रेसिडेंस वही रखते हैं जिस तरीके से वो प्रिसाइड होता है, तो वो अब मैं पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग काम करता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है तुम्हें इसमें, जब भी इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मकसद तुम्हें समझ गया क्या क्या है, कि आप इसमें जब भी आपको अपनी तरफ से आपको यूजर डिफाइंड आप ऑपरेंड बनाते हो, तो उस केस में आप एडिशन वगैरह नहीं यूज कर सकते जितने भी ऑपरेटर है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन जो है वो कंपाइलर में नहीं है। सो इस केस में आप क्या करते हो,
आप यूजर डिफाइंड ऑपरेटर की जगह आप ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, जस्ट लाइक यू ओवरलोड द फंक्शंस। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें काम करती है। आई होप ये वीडियो समझ आया होगा। नमस्कार, अगले वीडियो में मिलेंगे हम फिर से, जिसमें हम इसको डीप आगे और बताएंगे कैसे कैसे आपका प्लस ऑपरेटर माइनस ऑपरेटर ओवरलोड आप कर सकते हो, दैट वी विल डिस्कस। सो बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।